मुल्क ज़रूरी अद्वियात मुहैया कर रहा है। चले और मेरा भाई कोई सवाल करना चाहे जी। सर मैं गंदम बीजनी सी ते गंदम ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਿਰਾ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਰ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਹੀ ਵੱਢ ਲਈਏ ਸਰ। ਸਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਸਟਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਗਰ ਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 600 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਮਾਹ ਦਾ, तो सर क्यों नहीं सदर पाकिस्तानी ऑप्शन मंजूर की। अच्छा यहाँ मैं एक मिनट यहाँ आपको कहूंगा कि यहाँ नाज़रीन एक चीज देखिएगा कि बड़े मासूम लहजे में उन्होंने जो अपना दुख बयान किया है कि मुश्किल भी कोई ऐसी नहीं है कि जिसे हल ना किया जा सके, यानी सिर्फ बर वक्त खाद की दस्तयाबी जो है उस वजह से उन्होंने कहा जी मेरी गंदम की फसल जो है वो लेट हो गई है। अब जितने दिन तक वो फसल लेट हुई है उतने दिन तक इनकी जमीन जो है खाली पड़ी रही। सिर्फ ये एक काश्तकार तो नहीं है कि जिनकी जो जमीन जो है फारिग पड़ी रही और गंदम की फसल लेट हुई। जाहिर है कि बहुत सारे काश्तकार ऐसे होंगे कि खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी गंदम की फसल भी लेट हुई होगी। तो ये नुकसान किसका है? ये सिर्फ क्या काश्तकार का नुकसान है? मेरा नहीं ख्याल कि ये फकत काश्तकार का या किसी एक किसान का नुकसान है, ये कौम का नुकसान है, ये मुल्क का नुकसान है। और इसमें खाद की बर वक्त दस्तयाबी में कोई बजट इन्वॉल्व नहीं होता, कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, फकत और फकत जिसे कहते हैं गुड गवर्नेंस वो दिखानी होती है कि जनाब हर चीज मौजूद है, उसे काश्तकारों तक पहुंचा दें। यानी यहां मैं आपको एक और चीज कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट एक बजट मुख्तस करती है कि जनाब ये किसानों को वन विंडो के तहत लोन मिलना है, तो हुकूमत की तरफ से तो वो मुख्तस हो गया। अब उसके बाद काश्तकार कहते हैं कि जनाब हमें 50% जो है वो मुख्तलिफ जगह पे देना पड़ता है, वो जो लोन है उसे एक्सेप्टेंस के लिए। तो इसके लिए तो फकत और फकत एक गुड गवर्नेंस की और अच्छे इंतजामी अमूर की जरूरत है, ताकि वो पैसा जो गवर्नमेंट अपने बजट से किसानों के लिए दे रही है वो तो उन तक पहुंचे। जी चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा कि अच्छा कोई और मेरा भाई तो क्वेश्चन नहीं करना चाहता? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सेक्शन आपका है। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, चांगवाली का मैं रहने वाला हूँ। अगर ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं आप सब्सिडी दे खाद, लेकिन ऐसी खाद ना दे सब्सिडी जो है वो दुकानों पे चली जाए, जिम्मेदार को मिले, अपना किसान को मिले, जो किसान तक पहुंचे। इधर सब्सिडी मिलती है तो वो किसान को नहीं मिलती, वो दुकानों पे जाती है। 4-5 दुकानदार मिल के उन्होंने ऊपर मिलाप किया, वो अपने जितनी खाद हुई आप ले ली, मुड़ के किसान को जो वो अपने महंगे दाम पे दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपने डायरेक्ट जो है वो जो खाद है जिम्मेदार तक पहुंचे, या बीज है, बीज भी ऐसा हो, अच्छा बीज हो वो भी जिम्मेदार तक पहुंचे। वो बीज भी जो है वो भी दुकानों पे जाता है, दुकानों वाले महंगा बीज देते हैं। अभी हमारे घर से तो जब कनक होती है क्या ये 1000 रुपये मान, 900 रुपये मान, जब हम बीज लेने जाते हैं तो आपने मतीउल्लाह साहब से गए हैं, इन्होंने जी 2300 रुपये मान, 2400 रुपये मान। जब डालते हैं वो बीज हमारे से अच्छा नहीं होता कि हमारी गंदम से वो बीज अच्छा है। बीज हमारे घर से गया होता है, वो हमें इतना महंगा नहीं मिलना चाहिए, हमें वो सस्ते दामों में मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, बात वही है कि हमारे पास वसाइल भी हैं, जज्बे भी हैं, और यहाँ मैं नाज़रीन आपसे भी और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनके गोश गुजार भी कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ कि यहाँ जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं और पहले भी इन जैसे इलाकों में गए हैं हम, ये इतने अंदरूनी इलाके हैं कि यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर जो है वो बॉर्डर है। तो इन जैसे एरियाज में यहाँ से जो क्वेश्चन पुट अप हुए हैं और जिस तरीके से हुए हैं, यानी कोई एक दो जुमला नहीं कह के वो बंदे चुप कर गए, वो जिस तरीके से आए हैं और कैमरे का सामना करने में उनको कोई झिझक महसूस नहीं हुई, इस चीज से आप अंदाजा लगाएं कि हमारी कौम एक जिंदा कौम है, हमारी कौम कोई मुर्दा कौम नहीं है। अगर हमारी कौम मुर्दा कौम होती तो यहां से हमें कोई क्वेश्चन ना आता, यहां से हमें कोई मसाइल ना आते, बल्कि वो चुपचाप बैठे रहते, उनमें हिम्मत ही ना होती। ये क्वेश्चन आना, ये मसाइल डिस्कस होना और काश्तकार बरादरी की तरफ से अपने मसाइल की निशानदेही करना इस चीज की अलामत है कि हमारी कौम जिंदा कौम भी है, इसमें जज्बा भी है। और यही चीज मैं अरबाब इख्तियार जो है उनको बताना चाहता हूं कि जब कौमें जिंदा होती हैं तो बहुत देर तक अपने हकूक जो उनके गस्ब हो रहे होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते। लिहाजा इससे पहले
کہ قوم اٹھ کھڑی ہو اپنے حقوق کے لیے، میری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کریں، خصوصاً اس سنیریو کے اندر کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں ناظرین کہ اگر ہم ان ممالک پہ نظر دوڑائیں کہ جو کہ ترقی یافتہ ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں ناظرین یہاں کینیڈا کی، کہ کینیڈا کا اتنا وسیع ایریا ہے اور اس کی پاپولیشن جو ہے، آبادی جو ہے، اس کی تعداد اتنی کم ہے پاکستان کے مقابلے میں بھی کہ وہاں ان کی ضروریات کے مطابق بہت کچھ پیدا ہو رہا ہے اور وہ پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایگریکلچر کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم اسی ریسرچ جو ہے نا ناظرین، اس سے استفادہ کر کے ہم بھی کچھ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ ریسرچ کرتے ہیں جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے ناظرین کہ ان کے پاس شعور ہے، ان کے پاس ایک ویژن ہے، انہیں معلوم ہے کہ آج سے 50 سال پہلے 50 سال بعد ہماری ضروریات کیا ہوں گی۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری 50 سال بعد ضروریات کیا ہوں گی اور اس حوالے سے ہماری طلب اور رسد میں کتنا فرق آئے گا، تو ہمیں اب سے تیاری کر لینی چاہیے۔ تو ناظرین ٹائم ابھی ہوا ایک بریک کا، تو بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق تیسرے سیشن میں اینڈ میں ہم اپنے کاشتکار بھائیوں سے ایک سوال کرتے ہیں اور جو کاشتکار بھائی اس کا صحیح جواب دیتا ہے علی اکبر گروپ پاکستان کی طرف سے اسے جیوے پاکستان کا پیکج ایز اے گفٹ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔